हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि वायरसेस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। हमने देखा था बेटा कि वायरसेस बिना होस्ट के ना तो डिवाइड कर सकते हैं, ना ही ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ना ही ये अपना नरिशमेंट कर सकते हैं, ना ही इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकती है। तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देख रहे हो इसके नॉन लिविंग है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कब दिखाई देते हैं? जैसे ये किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ये किसी होस्ट सेल के अंदर मूव करता है बेटा, एंटर करता है, वैसे ही ये अपनी सारी लिविंग प्रॉपर्टीज शो करता है। मतलब ये उसके बाद में डिवाइड भी कर सकता है, अपने नरिशमेंट भी कर सकता है, अपने अंदर म्यूटेशन भी कर सकता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकता है, ठीक है, अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। तो वायरसेस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बेटा, वायरसेस अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब क्या है कि वायरसेस अगर प्लांट का है तो प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, अगर ह्यूमंस का है तो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, अगर एनिमल्स का है तो एनिमल्स को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लांट वायरस है तो ह्यूमंस को भी वो अफेक्ट कर सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने देखा बेटा वायरसेस के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। इसीलिए वायरसेस को क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, 1 मिनट, एक बार थोड़ा सा कैमरा सेट कर दो। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। इसके हम देखेंगे बेटा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके क्या क्या यूजेस है, ठीक है, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या यूजेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि बैक्टीरियाज, हमने डिस्कस कर लिए थे बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियाज कैसे यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जैसे बैक्टीरियाज। अब किन किन पर्पस के लिए, किन इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए इनको यूज किया जाता है, क्या कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है, तो हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा कि बैक्टीरियाज आर यूज्ड in the production of antibiotics, ठीक है। बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बेटा एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है बेटा, है ना। इंडस्ट्रीज में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज के लिए जनरली कैसे होते हैं बेटा, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। एंटीबायोटिक्स को जनरली कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? एंटी बैक्टीरियल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है जनरली? एंटी बैक्टीरियल। और क्यों कहा जाता है बेटा? तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। तो लिख लेते हैं बेटा हम इसके अंदर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स which is used to inhibit the growth of बैक्टीरिया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर सम केमिकल्स विच इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। अब बेटा ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। यहाँ पर चलो इसके बाद में लिख देता हूं मैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरियाज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आपको पता है कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से हर बैक्टीरिया पे एक्ट करने के लिए अलग टाइप का यहाँ पर एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक्स होते हैं बेटा जब हमें डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो है बेटा बैक्टीरिया का पता नहीं है कि कौन से बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुआ है, उन डिजीज के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बेटा दो तरह की होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, और एक ऐसी होती है बेटा जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज के लिए यूज की जाती है जब हमें बैक्टीरियाज का पता ना हो कि किस बैक्टीरिया से हमें इंफेक्शन हुआ है। तो बेटा जो ये एंटीबायोटिक्स है ये दो तरह की होती है, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरी होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है बेटा वो किसके लिए ली जाती है, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया के इंफेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। जैसे स्टेफाइलोकोकस के जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना है तो कौन सी यूज करेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर हमें पता नहीं है कि कौन से बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुआ है ना, हमें लग रहा है कि और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हम यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो बेटा एंटीबायोटिक्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स आर सम केमिकल्स व्हिच इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। तो पहले इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि एंटीबायोटिक्स के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसी के अंदर हम पॉइंट लिखेंगे आगे, ठीक है। हम बैक्टीरियाज जो है हमारे लिए कैसे यूजफुल है उनको डिस्कस कर रहे हैं, कैसे यूजफुल है बैक्टीरियाज हमारे लिए। तो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं बेटा। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है बेटा, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। कौन सी फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है। अब जब पेनिसिलिन was discovered by, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी बेटा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन को। हमें पता है बेटा कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और सबसे पहले इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है। साथ ही साथ में हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्योंकि पेनिसिलिन बहुत कॉमन है। पेनिसिलिन जनरली ईयर, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। पेनिसिलिन बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन को रोकती है बेटा, बैक्टीरियाज के स्प्रेड होने को रोकती है, ठीक है। तो किसके लिए यूज की जाती है बेटा, ये बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय अ मोल्ड नेम, ठीक है। एक मोल्ड से ऑब्टेन की गई थी जिसका नाम क्या है बेटा, है ना, जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय अ मोल्ड नेम्ड पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम बेटा एक मोल्ड है,
क्या है, एक मोल्ड, और इस मोल्ड से ये फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया था। इन्होंने क्या किया था बेटा, तो हम देखते हैं अभी। इसके बाद में इन्होंने एक कल्चर मीडिया लिया था, उस कल्चर मीडिया के अंदर इन्होंने क्या किया कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, इसकी कॉलोनीज को कल्चर किया। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करा रहे थे उस कल्चर के अंदर बैक्टीरियाज को। और कौन से बैक्टीरियाज थे, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरियाज। ठीक है, जैसे ही ये इन कल्चर बैक्टीरिया से कल्चर को रखा हुआ था बेटा इन्होंने, और उसके अंदर क्या हुआ, बाहर से एयर से कोई भी कंटेमिनेशन आ गया इस पेनिसिलियम नोटेटम का। और ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बेटा, एक मोल्ड है, ठीक है, एक फंगस का मेंबर है। तो ये फंगस ग्रो हो गई उस कल्चर मीडिया में, लेकिन जहां जहां भी ये पेनिसिलियम नोटेटम ने ग्रो किया उन जगह पर देखा गया उस कल्चर मीडिया के अंदर कि वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है। मतलब इन्होंने सोचा कि पेनिसिलियम नोटेटम ने कुछ ऐसा केमिकल रिलीज किया बेटा, जिस केमिकल के थ्रू वहां पर बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाए। उन केमिकल्स ने बैक्टीरियाज की ग्रोथ को अफेक्ट किया, इनहिबिट किया। तो इसीलिए इन्होंने बाद में उस केमिकल्स को आगे आइसोलेट किया उस कल्चर मीडिया से, और बाद में उसको नाम दिया पेनिसिलिन। ठीक है, क्योंकि पेनिसिलियम मोल्ड से ऑब्टेन की गई थी इसलिए नाम दिया पेनिसिलिन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी की गई। अभी हम आपने डायग्राम देखा होगा बेटा बुक्स वगैरह के अंदर, हम एक डायग्राम डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया। ठीक है, पहले इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए, रफ कर देता हूं फिर मैं इसको। ठीक है, रफ कर दो बेटा। तो आपने एक डायग्राम देखा होगा बेटा, इस तरह का बनाते हैं हम। आपने इस तरीके का एक डायग्राम देखा होगा बुक्स वगैरह में, एक कल्चर मीडिया होता है बेटा। ठीक है, पेट्री डिश जो होती है, पेट्री डिश में इन्होंने क्या किया, पेट्री डिश में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज की ग्रोथ कराई। ठीक है, यहां क्या कराई बेटा, ग्रोथ। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि इस कल्चर मीडिया के अंदर, इस कल्चर मीडिया क्या होता है बेटा, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है। पेट्री डिश होती है बेटा, उस पेट्री डिश के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है। तो जिस मीडिया के अंदर ग्रो कराया जाता है उसको बोलते हैं हम कल्चर मीडिया। जिस मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है उसे बोलते हैं बेटा हम कल्चर मीडिया। तो एक पेट्री डिश होती है बेटा, उस पेट्री डिश के अंदर एक एगरोस अगार जेल डाला जाता है। ठीक है, उस जेल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिक्स किए जाते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, रिसर्च पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, स्टडी के लिए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे थे, कौन सा, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। ये कौन सा बैक्टीरिया बेटा, ये है स्टेफाइलोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी के साथ में इनमें इन्फेक्शन हुआ इस कल्चर मीडिया में। किसका इन्फेक्शन हुआ बेटा, तो किसका, अभी जो हमने मोल्ड डिस्कस करी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम की ग्रोथ देखी गई, और जहां जहां भी ग्रोथ हुई पेनिसिलियम नोटेटम की बेटा, उसके आसपास की जगह में, यहां पर इसके आसपास की जगह में कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया। ठीक है, यहां पर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो ये जो बेटा एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है जहां पर कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाया, इसे बोलते हैं बेटा हम जोन ऑफ, क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन। क्या बोलते हैं बेटा, जोन ऑफ इनहिबिशन, जहां पर इस
मोल्ड, ये मोल्ड है बेटा एक, है ना, और कौन सी मोल्ड है, तो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम ने अपने आसपास मतलब कुछ केमिकल रिलीज किया है, और इस केमिकल्स की वजह से ये जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन जगह पर ग्रो नहीं कर पाया। नहीं कर पाया मतलब ये कुछ एरिया है जहां पर इनने कुछ केमिकल रिलीज किया है, और केमिकल कौन सा था, तो यही केमिकल्स को इन्होंने बाद में आइसोलेट किया और इसको नाम दिया, क्या नाम दिया, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दो टाइप की एंटीबायोटिक होती है ना, तो टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स के टाइप होते हैं दो। फर्स्ट टाइप है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और सेकंड होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और सेकंड होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो बेटा दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैंने बताया था बेटा जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज के लिए ये यूज की जा सकती है। जब हमें बैक्टीरिया का पता ना हो कि किस बैक्टीरिया से हमें इंफेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि किस बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, तब हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा हम कुछ, जैसे एमॉक्सिलिन। ठीक है, एमॉक्सिलिन जो है बेटा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन भी क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा हम, जैसे पेनिसिलिन जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो कैसी है, नैरो स्पेक्ट्रम। और कौन सी बेटा, तो है जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन भी इसका एग्जाम्पल है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। तो हमने देखा बेटा कि किस तरीके से इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। एक बार दोबारा मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लो बेटा। एक पैट्री डिश होती है बेटा, पैट्री प्लेट आपने देखी होगी लैब के अंदर, एक पैट्री डिश होती है। उस पैट्री डिश के अंदर एक अगार मीडिया का यूज किया जाता है। ठीक है, एक मीडिया का यूज किया जाता है बेटा जिसका नाम होता है अगार मीडिया। ठीक है, इस अगार मीडिया के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब ग्रो किया जाए यहाँ पर स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, तो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कर सके। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो इस कल्चर मीडिया के अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। ठीक है, मतलब उनकी ग्रोथ को बढ़ा रहे थे रिसर्च पर्पस के लिए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि एनवायरमेंट से एक मोल्ड ने भी यहाँ पर ग्रोथ कर ली। ठीक है, कहीं से आ गई बेटा, है ना, एयर के थ्रू। अब आने के थ्रू क्या हुआ, जैसे यहाँ पर इस कल्चर मीडिया में इस मोल्ड ने ग्रोथ करी, बाद में देखा कि जहां जहां इस मोल्ड ने ग्रोथ की है, इस पेनिसिलियम नोटेटम ने ग्रोथ की है, वहां वहां के आसपास के एरिया के अंदर ये बैक्टीरियाज ग्रोथ नहीं कर सके। मतलब इस मोल्ड ने कुछ केमिकल रिलीज किए हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरियाज ग्रोथ वहां पर नहीं कर पाए। इन केमिकल्स को इन्होंने आइसोलेट किया, सेपरेट किया, और वही केमिकल को बाद में इन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। ठीक है, इस तरीके से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। और ये जो जोन है बेटा जहां पर ये बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इस जोन को बोलते हैं हम जोन ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, यहां पर जोन ऑफ इनहिबिशन है जहां पर ये बैक्टीरियाज ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और बेटा किस तरीके से ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हैं, तो जो जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं बेटा वो एंटीबायोटिक्स
बैक्टीरियाज में आपको पता है सबसे ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरेन की बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन एक सेल वॉल है बेटा, तो अब सेल वॉल फॉर्मेशन इनकी बॉडी के मैकेनिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। जब ये एंटीबायोटिक्स वर्क करती है तो क्या करती है? ये सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देती है, बैक्टीरियाज में सेल वॉल को बनने नहीं देती है, और नहीं बन पाने की वजह से ये बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है वहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं बेटा कि बैक्टीरियाज में सेल वॉल सिंथेसिस के मैकेनिज्म को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज अपनी ग्रोथ आगे नहीं कर पाते और वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इस तरीके से डिस्कवरी हुई कौन कौन सी टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जब हमें बैक्टीरियाज का पता ना हो बेटा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का हमें नहीं पता हो कि किस टाइप के बैक्टीरियाज से हुआ है, तो हम यूज कर सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जब हमें पता है कि स्पेसिफिक किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तब हम यूज कर सकते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको। तो हमें समझ में आ गया कि जो एंटीबायोटिक्स से क्या होती है, बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है बेटा, ये सब समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, अच्छा कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में क्या डिफरेंस है। तो बेटा एंटीबायोटिक्स डिजीज होने के बाद में लिए जाते हैं बेटा, और जो वैक्सीन्स होते हैं वो डिजीज होने के पहले लिए जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ सके। आपकी इम्यूनिटी को इवोक करने के लिए यूज किए जाते हैं, आपकी इम्यून सेल्स को इवोक करने के लिए वैक्सीन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस के अंदर बॉडी की इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है? एनहांस किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको वो डिजीज ना हो। क्लियर? इसके बाद में हम देखेंगे बेटा, बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। तो वैक्सीन्स की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ एक बैक्टीरिया बेटा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया is used to convert मिल्क शुगर, क्या नाम है मिल्क शुगर का? लैक्टोज, ठीक है, इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। आपने देखा होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सिंपली कि ये कर्ड प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा? कर्ड प्रिपरेशन के लिए। और कर्ड प्रिपरेशन कैसे होता है बेटा? क्योंकि जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है नाम, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क शुगर, कौन सी है? लैक्टोज, इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी आपको कर्ड के अंदर थोड़ी एसिडिटी फील होती है। एसिड नेचर जो होता है बेटा कर्ड का, वो किसकी वजह से होता है? इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज कर्ड प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे आर, है ना, बैक्टीरिया से लिए पॉइंट लिख रहे हैं बेटा, दे आर यूज टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
into nitrates, nitrites एंड अमोनिया। ठीक है, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको, 1 मिनट, ठीक है, दिख जाएगा, अमोनिया। क्लियर, दिख रहा है। तो बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, बैक्टीरियाज वैक्सीन्स प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं और ये वैक्सीन्स कब ली जाती हैं, जब हमें डिजीज से बचना होता है। क्यों? क्योंकि ये वैक्सीन्स हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स, हमारी बॉडी की जो बेटा WBC सेल्स होती हैं उनको इवोक करती है, ताकि ये आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन कर सके, ताकि आपको वो डिजीज ना हो। तो डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए ये यूज की जाती है। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक्स होती है वो डिजीज होने के बाद में ली जाती है बेटा, पहले नहीं ली जाती है। और जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। बैक्टीरियाज में ये सेल वॉल के प्रिपरेशन को रोक देती है, सेल वॉल बनने के मैकेनिज्म को ब्रेक डाउन कर देती है। एक बैक्टीरिया बेटा, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको मिल सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। और कैसे ये कर्ड बनता है बेटा, है ना, मिल्क से कैसे कर्ड में कन्वर्जन होता है। तो कैसे होता है बेटा, क्योंकि मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है बेटा, लैक्टोज शुगर। इस लैक्टोज शुगर को ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसीलिए इनका नाम भी क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं ये। अब कर्ड में जो आपको एसिड नेचर फील होता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो अंदर उस एसिड नेचर के एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। They are used to fix atmospheric nitrogen into nitrates, nitrites and अमोनिया या फिर अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है बेटा, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा बेटा, राइजोबियम। तो राइजोबियम यहां पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल बेटा, राइजोबियम, एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं आप, राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन में भी डिस्कस किया हुआ है पहले। ठीक है, राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लिया हमने, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं ये बैक्टीरियाज, वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, एंजाइम्स प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज कर्ड प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबियम। आपको ये पता है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर। अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं बेटा, तो बीन्स वाले जितने भी क्रॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं लेग्यूम्स प्लांट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करके। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम बैक्टीरियाज के। तो बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ fermented products such as wine, है ना। इसके बाद में लिख सकते हैं बेटा ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है।
एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का नाम क्या है बेटा, इसी को बोलते हैं हम विनेगर। एसिटिक एसिड का नाम क्या है, विनेगर। तो बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ fermented products such as wine, bread, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का नाम क्या है बेटा, विनेगर। ठीक है, और एसिटिक एसिड के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसिटिक एसिड किस बैक्टीरियाज के थ्रू बनाया जाता है, तो नाम है एसिटोबैक्टर। ठीक है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरियाज के थ्रू ये एसिटिक एसिड बनता है बेटा। ठीक है, वाइन, ब्रेड, एसिटिक एसिड एंड योगर्ट। तो योगर्ट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है बेटा। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जो जैसे हमें पता है कि बेटा कि ईस्ट जो होते हैं, जो जितने भी फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसे ही ये बैक्टीरियाज भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं और एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरियाज सच एज, यहीं पे लिख देता हूं बेटा, दिख जाएगा आपको, एल्केनी वॉरेक्स बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है, नाम क्या है इसका, एल्केनी वॉरेक्स बैक्टीरिया। ठीक है, एल्केनी वॉरेक्स बैक्टीरिया जो होता है ये ऑयल को डिग्रेड करने वाला बैक्टीरिया है बेटा। ठीक है, तो बैक्टीरियाज फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वाइन, ठीक है, विस्की, ब्रेड, एसिटिक एसिड, बियर, इन सबको बनाने के लिए यूज किया जाता है इनका। साथ ही साथ में ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑयल स्पिलेज को क्या कर सकते हैं बेटा, डिग्रेड कर सकते हैं, है ना, ऑयल को डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा है हमने एल्केनी वॉरेक्स बैक्टीरिया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में देखा हमने कि इससे पहले वाली क्लास में देखा था हमने जितने भी वायरसेस हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। आज की क्लास में देखा हमने कि बैक्टीरियाज कैसे किस किस कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, किस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, क्या क्या बनाया जा सकता है बैक्टीरियाज के थ्रू। तो बेटा सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं। तो हम अभी यूजफुल नेचर देख रहे हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आज हमने बैक्टीरियाज का डिस्कस किया है, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।